हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या यूज़ है और ह्यूमन लाइफ में, इसके ऊपर है मेरे हिसाब से। और ये आप क्या दिया है, क्या इसका किसका यूज़फुल कैसे है, इसको मैं बताऊंगा। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? द इसेंशियल ऑफ मैथमेटिक लीज इन इट्स फ्रीडम। इसको कैंट ने बोला था, कैंटोर ने बोला था। जो कैंटोर ने इसको बताया था कि द इसेंशियल ऑफ मैथमेटिक लाइज इन इट्स फंक्शन। इसका कैसे उपयोग हम देखेंगे, ऐसा बुक में दिया गया है। इससे मैथमेटिक का एक कॉमन अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फिर कॉमन लाइफ में जैसे एक पर्सन होते हैं उनके लिए भी मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, यूज़ होता है। जैसे कि मैट्रिक क्या है? मैट्रिक का सांकेतिक और संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में किया जाता है। ठीक से, जैसे इसका उपयोग जैसे वाणिज्य मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, जैसे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताया था कक्षा 8 का चैप्टर 11 में। तो उसमें भी इस एक ह्यूमन लाइफ में भी इसका वाणिज्य के रूप में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे बजट होता है, बजटिंग करते हैं, जैसे सेल्स होता है और उसका प्रोजेक्शन होता है, जैसे लागत आकलन होता है, कितना आपका कॉस्ट एस्टिमेशन होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको किसी प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण, जो उसका रियल आंसर होता है, रियल सोर्स क्या निकलता है, उसके विश्लेषण के लिए इसका हम लोग मैट्रिक्स का बेसिकली उपयोग करते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन होता है, रोटेशन होता है, किसी समतल द्वारा परावर्तक रिफ्लेक्शन को अवयवों द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जाता है। अवयवों का प्रयोग क्रिप्टोग्राफी में भी होता है। सो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का। जिससे मैट्रिक क्या होता है, जैसे बुक में दिया है। मैट्रिक्स से हम कैलकुलेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है इसका है। मैट्रिक्स से हम कैलकुलेशन को आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसको चलते पहले मैं आता हूँ बेसिक पॉइंट क्या होते हैं। इसे बेसिक मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, इसको आप क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ऐसा भी दे सकता है, इसको भी आप कर सकते हैं मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस है इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैट्रिसेस होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो मैट्रिसेस है इसके अंदर से आपको दिया है, इसके 1 2 3 लिख दिया मैं, या 4 है, 6 9 है, या कुछ भी ऐसे 5 6 है। तो ये क्या मैट्रिसेस है, बट इसके अंदर क्या है? एलिमेंट है। जैसे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा जो भी आपको दिन 7 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैट्रिसेस हो गया, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अभी जो एलिमेंट्स होते हैं जो मैट्रिसेस में एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इसे एक रॉ में होता है और एक कॉलम्स होता है। ठीक है, और रॉ और कॉलम्स में यहाँ पे दिया है बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि क्वेश्चन था यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तौर पे दिया, साधारण सा समझने के तौर पे दिया है। हम रहा था उसके 2 मित्रों फौजियों तथा सिमरन के
पास की पुस्तकों एवं कलमों की निम्नलिखित सूची को व्यक्त करना। जैसे राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलमें हैं, फौजी के पास 10 है पुस्तिकाएं 2 कलमें हैं, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम हैं। तो तो उसको हम लोग एक कॉलम में रॉ में दिखें तो राधा है तो पुस्तक है, पुस्तका लिखे हम लोग कलम है। तो कैसे राधा का 15 है, फौजी का 10, सिमरन का 13 करके फिर इसका कलम 6 2 3 की, ठीक है। बट जो 15 है इसको किस तरह से व्यवस्थित करना है, किस तरह से इसको एक मैट्रिसेस में किस तरह से इसको व्यवस्थित करते हैं, किस तरह से दिखाते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। इससे 15 है और 6 है, 15 है और 6 है। इस पंक्ति को जो पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, या फिर पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, जो पहली पंक्ति है यहाँ से 15 है 16 है, इस पहली पंक्ति को हम लोग राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राव। राव का फर्स्ट है। बट जो 5 6 इसको राव फर्स्ट, 10 2 है तो सेकंड राव बोलेंगे, 13 और 5 है तो थर्ड राव बोलेंगे। और वही अगर इस तरह को स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में इसको तो कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि क्या किसको किस तरह से बेसिकली जो है मैट्रिसेस का है, जो एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है, एक क्या होता है? वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल में आपको राव आता है और वर्टिकल में आपका क्या आता है? कॉलम्स आते हैं। मतलब कि जैसे कि जैसे मैंने एक मैट्रिसेस ले लिया, वन टू थ्री फोर, ठीक है, 5 6 7 8 अजूम। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? राव 1। बट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। फर्स्ट, पहली पंक्ति। ये दूसरी राव है, ये तीसरी राव है, ठीक है। बट इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ये क्या है? इस पार्ट को क्या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल इसको पेश करेंगे, शो करेंगे। बट इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल में। इसको जो वर्टिकल्स में आता है, 1 5 2 2 6 होता है, 3 7 होता है, या फिर 4 8 होता है, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम्स, ठीक है। इस तरह से बेसिकली आपको कि जो कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि आपको मैट्रिसेस को पहले क्या करें, मैट्रिसेस को अपने शो करने का तरीका क्या है, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेनेशन तो मैट्रिसेस का होता है, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एनी नंबर आप लेते हो, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जैसे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, चाहे एनी ले सकते अपने मन से, मैं एग्जांपल तो बता रहा हूँ मैं। तो मैट्रिसेस ये ब्रैकेट में, फिर इसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, फिर एलिमेंट्स में कैसे शो कराना है देखेंगे, बताना पड़ेगा हमें। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 है, राव फर्स्ट है तो हॉरिजॉन्टल हुआ, इसको 0 सेल्सियस में करते हैं। और वर्टिकल का 90 के ट्रायंगल में होता है, जैसे 1 5 2 6 हुआ, 3 7 हुआ, 4 8 हुआ, ये तो क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या आता है? कॉलम्स आते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जो रॉ होता है इसको 0 सेल्सियस लेना आपको है, जो कॉलम्स होता है इसको 90 का, ओके। अभी आगे चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल की तरह पे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, तो एग्जाम्पल को जैसे दिया है, 3 फैक्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुरुष और महिलाओं कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विस्तार कीजिए, ठीक है। 3 फैक्ट्री 1 2 3, ठीक है। मेल है, फीमेल है, मेल वर्कर्स हैं, फीमेल वर्कर्स हैं, ठीक है। इसके बारे में बताया है। तो इसको मैट्रिसेस कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। 3 जैसे 3 × 2 दिया है, ठीक है।
अगर आपके सामने 3 × 2 दिया है तो 3 को हम लोग क्या दर्शाएंगे, रो, और 2 को कॉलम। तो इसको शो करने का तरीका ऐसा होता है, बताने का, दिखाने का तरीका इसका जो है, इसका जो दिखाने का तरीका होता है, R × C, R से रा हो गया और C से कॉलम हो गया। ठीक है, मैट्रिसेस को एक्सप्लेन करने का आप पहले कहीं पे 3 × 2 में तो 3 राव एंड 2 कॉलम्स करके आप शो करेंगे। अभी एक क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन ये वाला था, इसमें से मेन पुरुष कर्मी मेन है कितने हैं, और वुमेन है, मतलब औरत महिलाएं हैं, पुरुष हैं और महिलाएं हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है, रोमन में दिया है। फर्स्ट क्या पुरुष का 30 है, महिलाएं का 25 है। सेकंड 25 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, 27 पुरुष हैं, महिलाएं का 26 हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा आपको, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको जानकारी के लिए मैं इसको बताऊंगा ऐसे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, एकदम लॉजिक के तौर पे। ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, या फिर वुमेन है, दिया था बुक में वुमेन लिखो, फीमेल ना चाहिए। ये मेल वर्कर्स हैं, ये फीमेल है। मेल में क्या क्या है, 30 है, 25, 27। ठीक है, 25, 31 एंड 26। ओके, इस चीज़ को दिया है तो ये फर्स्ट राव है। ठीक है, थर्ड, ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पंक्ति। फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, और इससे फर्स्ट राव, सेकंड राव, थर्ड राव, और इस राव इसको बोलेंगे। और इस चीज़ को जो है कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम्स में आपको जो कुछ स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से शो करने का एक बेसिक तरीका होता है। जैसे बुक में दिया है, जैसे आप देख रहे हैं, सूचना को हल दिया है, क्वेश्चन का हल दिया जाता है। उपयुक्त सूचना को एक 3 × 2, जिसको अवयव को क्या होता है, मैट्रिसेस बोलते हैं, में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति की प्रविष्टि पर प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। सूचना क्या है, 3 × 2। 3 × 2 में आपको बताया था, एक राव 3 राव होता है और 2 कॉलम। एक है 3 राव होगा और 2 कॉलम होगा। मैट्रिसेस में व्यू करना 3 राव का बन गया और कॉलम आपका 3 राव बन गया और आपका नीचे का कॉलम हो गया। ठीक है, हमने इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया था इसके पहले। तो इसको आप एक तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री, थर्ड कारखाने, महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है। ओके, अब सेकंड चलते उदाहरण पे है। सेकंड एक्सप्लेनेशन, यदि किसी मैट्रिसेस में, जिसको मैट्रिसेस को हिंदी में बोलते हैं अवयव में 8 अवयव मतलब एलिमेंट है, अवयव मतलब एलिमेंट होता है, तो इसकी संभवत कोटियां क्या होती हैं, मतलब इसमें क्या बनेगा आपका। ठीक है, तो इसको कोटियां कैसे, जैसे 8 दिया है, 8, तो मैं जैसे ले लिया 8, सेकंड था, इससे 8 एलिमेंट है। ओके, यहाँ तक आप आए। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें बोला है, तो इसकी संभवत कोटियां क्या हो सकती हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है,
ऐसा इसने बोला है, तो मैं कैसे इसको सॉल्व कर बताऊंगा आपको मैं। 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 8, ओके 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, कटना चाहिए, जैसे 1 का गुणा करेंगे 8 से तो होता है, 2 का 4 से होगा, 2 चौक 8, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 3 से नहीं होगा, 3 में आता ही नहीं 8, 4 में आता है 4 2 ज़ा 8, 5 में आता है नहीं आता है, 6 में आता है नहीं आता है, 7 में आता है नहीं आता है, 8 मल्टीप्लाई 8 1 करेंगे तो कट जाएगा, तो मतलब 1 2 3 4। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8 या फिर 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 2 या फिर 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इस तरह से आपको लेना है। अगर मान लो अजूम आप एक इसी में अजूम एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ अपने मन से, आप समझ गए होंगे। जैसे मैं एग्जांपल है 8 एलिमेंट है, में क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑर्डर हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी ऑर्डर में से क्या क्या किससे एलिमेंट्स कट सकते हैं, इसका मतलब कहने का ये है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 कटेगा, 2 4 ज़ा 8 होगा, 4 2 ज़ा 8 होगा, 8 1 ज़ा 8 होगा, तो इससे 4 पॉसिबिलिटीज ये एलिमेंट्स कट रहा है। मैंने जैसे अजूम मैंने क्वेश्चन लिया 14 एलिमेंट का, 14 एलिमेंट का, तो 14 एलिमेंट किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 14 तो कट जाएगा, ठीक है। 2 7 तो कटेगा, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई आप टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 आता है, 2 7 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 14 आ रहा है, 14 आ रहा है नहीं आ रहा है, 4 में 14 आ रहा है नहीं आ रहा है, 5 में नहीं आ रहा है, 6 में 14 आ रहा है नहीं आ रहा है, 7 में 7 में आ रहा है, 7 2 आ रहा है, तो 7 में 2 आ रहा है, 7 दूना 14 का, 8 में आ रहा है नहीं आ रहा है, 9 में आ रहा है नहीं, 10 में भी नहीं आ रहा है, 11 में नहीं आ रहा है, मतलब 14 1 जा 14 होगा, ठीक है। इस तरह से 4 टेबल बन जा रहा है। तो मतलब जो एलिमेंट्स कट रहा है, जो इसमें पहाड़ा या भाग जा सॉरी आप पहाड़ा से कट रहा है या वो उस एलिमेंट्स को हम लोग इस तरह से शो करेंगे, जैसा कि बुक में दिया भी है। जैसे ये एलिमेंट्स है 8 का अवयव मतलब एलिमेंट्स होता है, अवयव मतलब एलिमेंट्स होता है। जैसे 8 को कटने के लिए क्या 1 8 हुआ, 8 1 हुआ, 4 2 हुआ, 2 4 हुआ, 4 एलिमेंट हुआ, तो संभवत कोटियाँ क्या 1 8 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 8 8 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ये यहाँ से सॉल्व हो जाता है। मतलब कि 8 के लिए 4 कोटियाँ हो सकती है, जैसे 4 एलिमेंट्स आप मैट्रिसेस करने पर आपका ये सॉल्व हो सकता है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन उदाहरण है, एक ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 क्या राव है और 2 क्या है कॉलम से है, ठीक है। मैट्रिसेस की रचना कीजिए जिसमें अवयव का ए है, आई और जे होता है, ठीक है। आई और जे अवयव मीन्स क्या होता है एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स आई जे इक्वल टू 1/2 मैट्रिसेस करेंगे, आई क्या होता है एलिमेंट्स माइनस 3j, क्या 3 और j है। अब मैं पहले बताऊंगा आई जे क्यों लिखा है, ए आई जे इक्वल 1/2, फिर यहाँ पे है, एकदम सिंपल सा है। इसे टू में मैट्रिसेस दिए, ठीक है। इसको बोलेंगे राव, इसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। ए आई और जे, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 1/2 इसको करना है, ठीक है। ये जो आई है ये क्या है राव है, और जो ये क्या है एलिमेंट, आपको इतना सॉरी कॉलम है, आई क्या है राव है और जे क्या है कॉलम है। ध्यान से एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रश्न में दिया था, जैसा यहाँ पे दिया है प्रश्न में, ए आई जे इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3j, ठीक है। आपका मैट्रिसेस में दिया हुआ है तो मोड में, तो कैसे करेंगे, ए आई मतलब राव होता है, जे मतलब क्या होता है कॉलम्स होता है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इस मैट्रिसेस में लेंगे। आई क्या है, आई क्या है राव है, जे क्या है
कॉलम है। ओके, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ए आई जे इक्वल टू 1/2, इसको मैट्रिसेस में लेंगे अपन इसमें मोड में। आई रा हो गया और 3j माइनस 3j, जे क्या होता है, कॉलम्स हो गया। ओके, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे दिया है, प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न है, आप देख लीजिए। 3 × 2 मैट्रिसेस है, समांतर अवयवी को मैट्रिसेस बोलते हैं। समान इस प्रकार होता है। ए इक्वल टू, आपको मैट्रिसेस का A11 दिया है, A12 दिया है, A21 दिया है और A22 दिया है, A31 दिया है, A32 दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको पहले ये देखेंगे। पहले क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले बेसिक कौन से हम लोग चले जाएंगे, बेसिक पे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या है, राव है। ठीक है, ये क्या है, राव है। और ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, कॉलम है। मीन्स ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये क्या राव है। ठीक है, 3 दिया, 3 × 2 दिया है जो है मैट्रिसेस का, तो 3 राव हो गया, सॉरी 3 राव हो गया और 2 कॉलम्स हो गया। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, मैं इसको समझाता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ आपको, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक। इससे जैसे क्वेश्चन में दिया था, ए इक्वल टू मैट्रिसेस बनाएंगे हम लोग, A11, A21, A31, A12, 22, 33। ओके, यहाँ तक आपको मैं बता सकता हूँ। मैं देखते चलेंगे, ये क्या है, ये क्या है, कॉलम। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भूलो ही मत इस चीज को। मुझे इतना क्यों मैं बार बार लिख रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको भूलो ही मत। इसको हिंदी में जैसे इसको क्या बोलते हैं, पहली पंक्ति, दूसरी तीसरी पंक्ति बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। इसको कैसे दर्शाना है, 3 × 2। 3 क्या है, रा हो गया और 2 क्या है, कॉलम हो गया। ओके, आरसी से एक्सप्लेनेशन हो गया। यहां तक तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ये दिया है, इसमें बुक में दिया है, मेरा कुछ नहीं है, बुक में दिया है। ओके, बुक में यहाँ पे दिया है, मैं इसको उतार रहा हूं। मैं AIJ इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये दिया है। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। पहले बताया था मैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले अपने राव को, पहले हम लोग पहला राव लेंगे। ठीक है, 1/2, यहाँ पे क्या 1 है, क्या है, A11। ठीक है, मैंने इसको लिया, पहले इसको लिया, A11 लिखा मैंने, पहले क्या इसको लिया, इसको लिखा, A11 लिखा। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या है, ये क्या है, ये क्या राव है और ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 1/2 ब्रैकेट कर लेंगे। अभी जो आई है तो इसके जगह पे हम लोग क्या लेंगे, 1। ओके, ठीक है, यहाँ पे माइनस 3 × 1। ओके, 3 × 1 लेंगे, इसको मोड पे मैट्रिसेस करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड चलते हैं, तो आगे क्या होगा, मोड करने के बाद क्या होगा, 1/2, इसको क्या होगा, अभी 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा। ओके, यहाँ तक सॉल्व हुआ। यहाँ तक आने के बाद फिर क्या चलते हैं आगे, 1/2 क्या आएगा, -2 आएगा। ओके,
जब -2 आया तो इसका आंसर भी क्या आएगा, क्योंकि कैंसिल करेंगे, कट करेंगे इसको, तो -1 आएगा। अगर मोड को हटा देंगे तो फिर आपका प्लस में आंसर आएगा। क्या आएगा? प्लस में। अगर ये प्लस में होता तो माइनस में आता मोड हटाने पर। अगर ये प्लस माइनस में है तो हटाए तो उसको क्या है? 1 आया। ओके, मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ। ठीक है, इसका आंसर 1 आया। ये आंसर इसका आया है 1। ओके, आगे जाते हैं, ये 12 करेंगे हम लोग। ठीक है, सभी को मैं सॉल्व करके बताऊंगा और सभी को बताते चलूंगा, आपको आंसर आते चले जाएगा। जैसे A12 है। ओके, क्या दिया है? 1/2। इसका सूत्र लेंगे, फॉर्मूला जो है, जो भी उसका दिया है, 1 - 3 × 2। ओके, 1 आएगा, 1 का 1 आएगा, 3 × 2 = 6 होगा। ओके, कैसे लेंगे? फिर 1/2, ये क्या आएगा? 5 किस में आएगा? माइनस में आएगा। 5 माइनस में आएगा, बट इसको मोड हटाने पर क्या हो जाएगा? 5/2। ओके, 5/2। यहाँ तक सॉल्व हुआ। चलते हैं आगे। फिर क्या है? A21 दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है A21। ओके, A21 दिया है, इसलिए मैं A21 लूँगा। A21 क्या करूँगा? 1/2। ओके, पहले क्या लेंगे? 2 है, 2 के बाद -3 × 2 लेंगे। ओके, 1/2, 2 - 6 आएगा। ओके, यहाँ तक सॉल्व होने के बाद 1/2 लेंगे, -4 आएगा, क्योंकि 2 - 6 दिया है तो -4 आएगा। इसको कट करेंगे तो मैट्रिक्स यहाँ पे मोड पे -2 आएगा, तो आंसर आएगा 2 बाहर निकालने पर मोड से। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मुझे लगता है आपका। अभी A13 दिया है, जैसे 31 दिया है। 31 में ये क्या रा हो गया, ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। ओके, लेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। सीधा सॉल्व करो आप बेहिचक, सीधा लो। राव में क्या? 3 - 3 × 1। ओके, ओके, क्या करेंगे? राव है, कॉलम है, सीधा 1/2, 3 - 3 आएगा, क्योंकि 3 × 1 3 और 3 - 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सॉरी, 0 आएगा इसका आंसर। ओके, शून्य जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, फिर ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया है? A32 दिया है। A32 को सॉल्व करेंगे हम लोग। A32 इक्वल टू क्या करेंगे? A32 दिया है तो 1/2 लेंगे, 3 - 3 × 2। ओके, ये क्या है? ये राव है, ये क्या है? कॉलम है। ठीक है, राव कॉलम आपको शो कर दिया मैंने शॉर्टकट में। इसको 1/2 कैसे लिखेंगे? मोड पे कर 3 - 3 × 2 = 6। ओके, 3 × 2 = 6 करेंगे तो 1/2 लेंगे। अब 3 है और -6, 3 से -6 करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा -3। ओके, अब इसको मोड से बाहर निकालने पे या क्या आ जाएगा? अगर ये मोड से हम इसको बाहर निकालेंगे, 1/2 माइनस करने पर -3 आया, तो मोड से बाहर निकालेंगे 3/2 आएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो मुझे तक क्लियर हुआ होगा। 3/2 इसका आंसर आएगा। अभी ये सब ऐसा आ गया तो मैं इसको शो करूँगा, मतलब इसको मैट्रिसेस में क्या तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे इसको शो करना, आपको आंसर बताना है। इसको जो एलिमेंट्स हैं कैसे आपको सेटल्स करेंगे मैट्रिसेस के, देखते हैं। सर अब क्वेश्चन में दिया है, सॉल्व कराया के, मैं फिर भी इसको देखता हूँ। पहले आपका आंसर आया था 1, ठीक है, ये 1 आंसर आया था आपका फर्स्ट, मैं इसे लूँगा, 1 आया था। सेकेंड आपका 5/2 आया था, ठीक है। थर्ड आपका 1/2 आया था, ठीक है। फिर 2 आएगा, ये 2 मैंने किया था, ये 2 आपका आंसर है।
फिर 0 आया था इसका, फिर इसका 3/2 आया था। जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपका जो है A13 का है। ओके, आप इसको ट्राई करें, मुझे लगता है इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए। जैसे एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल की तरफ से मैंने जो क्वेश्चन आपको जिस तरह से किया है उसी तरह से आप बस करते जाइए, तो आपका इसी तरह से आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़, ये आंसर आपका प्रॉपरली यहाँ जो सोल्यूशन आया है, इस सोल्यूशन के हिसाब से जो आप करते जाएंगे इस तरह से मेथड का उपयोग करते हुए, ये मेथड का ऐसे, तो आपका आंसर प्रॉपरली एग्जैक्ट यही आंसर आएगा आपका एग्जैक्ट। जैसा कि बुक में एग्जाम्पल में तो किया है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, बुक में तो एग्जाम्पल में दिया है, बट आपको मैंने एक बार फिर से करने के लिए इस चीज़ को कोशिश की अपने तरफ से। ओके, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसको अवयवों के प्रकार बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैक्सिमम 7 टाइप्स का दिया है यहाँ पे। एक तो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है। ओके, तो मैं फर्स्ट में आपको क्या कैसा है वो मैं बताते चलता हूँ। स्तंभ अवयव मतलब क्या होता है, कॉलम्स मैट्रिसेस, ये आईएमपी होता है। कॉलम मैट्रिसेस या फिर रॉ मैट्रिसेस या फिर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है, मेन तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और फिर रॉ मैट्रिसेस है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इसको कैसे शो करना है, कैसे बताना है, मैं इसको पहले बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, कॉलम्स क्या एक होता है, ठीक है, एक एलिमेंट स्तंभ आयु होता है जिसको कॉलम्स मैट्रिसेस कहते हैं। इसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ, ये स्तंभ हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। मतलब आपको ऐसे 2 रेखाएं हैं, उसमें जो भी लिखा है, जैसे ये टाइप्स ऑफ ट्राइसेस में आपको जैसे कॉलम्स दिया है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या दिया है, कॉलम मैट्रिक्स में एक स्तंभ होता है, जिसको स्तंभ को हम लोग हिंदी में, मैंने इंग्लिश में बताया था आपको मैं, एक रॉ होता है, कॉलम होता है। मतलब सीधी सी बात है, आपके पास एक क्या होगा, कॉलम होगा। क्या होगा, एक कॉलम होगा। जैसे 0 है, 3 है, -2 है, सिर्फ क्या एक क्या है, एक कॉलम है, एक ही है, सीधा सीधा। ठीक है, इसमें 4 जैसे दिया, इसमें है 0√3 है, -1 है, 1/2 है, इक्वल टू 0√3 -1 1/2 है। 4 मल्टीपल कोटि का एक स्तंभ आवधिक मतलब मैट्रिसेस है। तो व्यापक रूप से A इक्वल टू, इसको कैसे शो करेंगे, A इक्वल टू आई जे तो आपको बताया था मैंने, m × 1, सीधी सी बात है, 1 मैट्रिसेस में इसको शो कर रहा है। ठीक है, एक कॉलम से, ठीक है, एक ही कॉलम है, तो इसको कॉलम्स मैट्रिसेस बोलेंगे। फर्स्ट जो कॉलम मैट्रिसेस आपको आइडेंटिफिकेशन, पहचानने के लिए आपको ये जान लेना है कि मुझे पहचानना है कॉलम मैट्रिसेस है कैसे है, तो आपको सीधा देख लेना है, एक ही स्तंभ होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलम्स बोलते हैं हिंदी में, सॉरी स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ में कोई कॉलम बोला जाता है, तो आप उसको कॉलम मैट्रिसेस से समझ जा सकते इतना। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, रॉ मैट्रिसेस होता है। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स जो है बेसिकली, रॉ मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका आपको जो है एकदम सिंपल सा है। रॉ एक ही रॉ दिया रहेगा, ठीक है, जैसे आपको बस दिया है -2 दिया है, √5 दिया है, 2 है, 3 है, क्योंकि एक ही रॉ है। ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, लेकिन रॉ कितनी, एक ही रॉ है, एक ही रॉ है। तो इसको 1 मल्टीप्लाई को जो एलिमेंट से पंक्ति से विभाजित करेंगे रॉ से। ठीक है, इसको क्या मतलब, इसका सीधी सी बात है, सिंपल सा है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि एलिमेंट्स आपको 1 2 3 दिया है, जो भी दिया इसमें है,
तो आपको एक रॉ में शो किया है, सॉरी एक कॉलम में शो किया है। बट मैट्रिसेस में रॉ मैट्रिक्स में क्या होगा, रॉ मैट्रिक्स में आपको एक ही जो है रॉ में पूरे जो भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 है उसको शो करेंगे। सीधी सी बात है, 1 × 4 में इसको कोटि का एक स्तंभित अव्यक्त एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स है। व्यापक रूप से इसको हम कैसे शो करेंगे, बी इक्वल टू बी आई जे 1 × n कोटि में आयुक्त करेंगे। ओके, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रॉ में तो सीधा एक ही रॉ होगा, और सॉरी कॉलम में, और कॉलम मैट्रिक्स में आपको जैसे ये दिया है तो इसे आएगा, और रॉ मैट्रिक्स में आपको सीधा ऐसा दिया जाएगा। आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स को बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका रॉ और कॉलम बराबर हो, इसको वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं। अभिहुक होता है, इसका मतलब जिसका कॉलम रॉ एंड कॉलम बराबर हो, रॉ अगर कॉलम बराबर है इसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका रॉ और कॉलम दोनों बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे शो करेंगे उसे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे 3 - 1 0 है, 3/2 3√2 1 है, 4 है, 3 है, -1 है। इसके रॉ एंड कॉलम्स, ठीक है, दोनों क्या इक्वल हैं, दोनों क्या है, बरोबर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे दिया भी है एक मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या, अवयविक पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से समान हो। पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, मतलब रॉ एंड कॉलम्स, रॉ 1 2 3 रॉ 1 2 3 क्या होता है, स्तंभ, जिसको बोलते हैं कॉलम्स, बरोबर हो। एक वर्ग आयुक्त मतलब अवयव मतलब क्या होता है, मैट्रिसेस कहलाता है। इससे ए, अतः ए यम मल्टीप्लाई एन वर्ग अवयव कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। यदि यम इक्वल टू एन है उससे कोटि, जैसे यहाँ पे दिया भी है, सो भी क्या एन इक्वल टू वर्ग मैट्रिसेस का अवयव कहते हैं। जैसे 3/2 ऐसे शो किया, जैसे 3 रॉ है, 3 कॉलम भी है। ओके, इस तरह से शो किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल में सीधी सी बात ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। विकर्ण अवयव जिसको बोलते हैं डायगोनल होता है। जैसे आपको समकोण त्रिभुज बनाया, आपको बनाते हैं उसमें डायगोनल होता है, आयत बनाते हैं उसमें डायगोनल होता है। उसी तरह समझ जाइए, जिसमें 0 देकर शो कर रहा है, इसका आप देखो 0 ही शो कर रहा है। यहाँ पे ए का 4 है तो बी का देखो 0 शो कर रहा है। क्या होता है, ओवर आयु क्या, बी इक्वल टू जिसे m × विकर्ण अवयव कहलाता है। यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे -1 है, -1 है, 2 है, तो बाकी का 0 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आप गए होंगे। यदि डायगोनल मैट्रिक्स 0 है तो ऑटोमेटिक मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसे ये है, कॉलम लिया 1, इसको 1 लिया 2 ले तो बाकी आपका 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है तो 0 0 0 0 ऐसा कर हो जाएगा। ओके, लेकिन इसका उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, 0 मैट्रिक्स का मेरे हिसाब से, डायगोनल मैट्रिसेस का। इस एक जानकारी तौर पे आप ध्यान रखिए, नॉलेज के तौर पे। बट इसका सीधा सिंपल तरीका है कि जो है, यदि डायगोनल मैट्रिसेस 0 है तो ऑटोमेटिक मैट्रिसेस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, डायगोनल मैट्रिसेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक होता है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक होता है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और दूसरी की बात, आगे चलते हैं। सेकंड क्या है, स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है, एक विकर्ण आयु, मतलब जो डायगोनल मैट्रिसेस है, विकर्ण आयु होता है, आदिश अवयव कहलाता है, आदिश अवयव कहलाता है, मतलब स्केलेटल अवयव, मतलब कि
डायगोनल मैट्रिसेस को ही स्केलेटल मैट्रिसेस कहते हैं। सीधी सी बात है, आप इंग्लिश की बुक लेंगे तो उसमें लिखा है और हिंदी में भी देखा, विकर्ण अवयव मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस को ही स्केलेटल मैट्रिसेस कहते हैं। यदि इसके विकर्ण डायगोनल क्या होता है कि अवयव एलिमेंट का समान हो तथा एक वर्ग अवयव मतलब मैट्रिसेस क्या होता है, बी इक्वल टू, इसको आई जे एम एन मल्टीप्लाई अदिश अवयव मतलब क्या होता है, स्केलेटल मैट्रिसेस कहलाता है। ओके, मतलब बी आई जे इक्वल टू 0, तो के इसका बी आई जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, आगे चलते हैं। जैसे स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, बी 0 है तो बी के क्या हो जाएगा, के क्या है, इसका कांस्टेंट नंबर है, के क्या है, के क्या है इसका, के क्या है, ओके, इतना समझ में आ गया। बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केल मैट्रिक्स का तो नहीं होता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम मैट्रिक्स और रॉ मैट्रिक्स होता है। और सेकंड आपको मैं बताता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसको तत्सम अवयव बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देख लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एक वर्ग आयु जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तत्सम अवयव कहलाते हैं, दूसरे शब्दों में वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो कोई भी एक तरफ से होता है, जैसे हम इसको शो करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे शो करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आई इक्वल टू, जैसे 1 है, एच जी इज 1 है, इसका क्या ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। हाँ, मैं इसको आपको आगे थोड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता चुका था आगे, उसको कहाँ पे ध्यान देते हुए यहाँ पे देखिए। जैसे 1 है यहाँ पे, तो यहाँ 1 है तो एक 0 हो जाएगा, ठीक है। इनका डायगोनल क्या होता है, जैसे 2 × 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका डायगोनल 1 होगा, क्या होगा डायगोनल इसका 1 होगा, क्या होगा डायगोनल इसका 1 होगा, डायगोनल इसका क्या होगा 1 होगा। देखिए सेकेंड से 1 है 1 है 1 है, तो बाकी क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0। ओके, आपको बाकी क्या हो जाएंगे, ये बाकी क्या हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको कह रहे हैं 3 राव 3 कॉलम है तो 3 राव 3 कॉलम, 2 राव 2 कॉलम है, 2 राव 2 कॉलम 2 कॉलम 3 राव 3 कॉलम है, 3 राव 3 कॉलम के हिसाब से इसको शो कर दें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक होता है, एक बात आपको ध्यान दीजिए। आई डोनर से इसको डोनेट करते हैं, प्लस मतलब शो करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतना समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। मैट्रिसेस चैप्टर आसान है, उतना टफ नहीं होता। जीरो मैट्रिसेस है, जीरो मैट्रिसेस का, जीरो मैट्रिसेस में इसका एलिमेंट 0 ही होता है हमेशा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जीरो मैट्रिसेस क्या होता है, जीरो मैट्रिसेस में हमेशा क्या होता है, इसका एलिमेंट हमेशा, इसका अवयव क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। जैसे एक अवयव एलिमेंट से शून्य अवयव मतलब जीरो मैट्रिसेस का रिक्त अवयव कहलाता है, यदि इसके सभी अवयव मतलब एलिमेंट्स का शून्य होते हैं। अगर 0 है तो 0 की तरफ से शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, किस पे चलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है उतना बहुत आसान होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, दो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे, बी या बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हों तथा ए इक्वल टू प्रत्येक अवयव मतलब एलिमेंट्स बी के संगत अवयव के समान हो। एलिमेंट्स मतलब समान हो,
जैसे आई और जे जैसे क्या एलिमेंट्स हैं और कॉलम्स हैं कि सभी मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू बी आई जे हो, जैसे क्या है एलिमेंट्स राव कॉलम्स को कैसे इसको एक्सप्लेन करें, कैसे शो करेंगे, सीधा पॉइंट इसको ध्यान देते हुए सीधा इस पे आते हैं हम लोग हैं सीधा। टू का क्या है, टू है, सेम बता रहा है, क्या यहाँ पे लिखा अवयव के समान हो, समान हो यहाँ लिखा मतलब इक्वल हो, बरोबर हो, मतलब टू है तो ये भी टू है, ये थ्री है तो ये भी थ्री है, मीन्स ये टू है तो ये भी टू है, ये थ्री है तो ये थ्री है। उदाहरण के तौर के लिए दिया है समान अवयव है, समान क्या है मैट्रिसेस हैं, ठीक है, किंतु अगर अगर इसको हम लोग ए माने, इससे इसको हम लोग ए इक्वल टू क्या दिया है, ये टू है ये थ्री है, ठीक है, ये टू है थ्री है, ये ज़ीरो है ये वन है, तो फिर इसको क्या आएगा टू और थ्री, क्योंकि ये इसका आया ये इसका आया, ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया आपको। आगे जैसे ये दिया है दूसरा सेकेंड तो क्या बरोबर है, समान एलिमेंट इसका मैट्रिसेस है। अगर दूसरा अगर देता है थ्री और ज़ीरो है, टू है वन है, ठीक है, इसको क्या दिया टू है ज़ीरो है थ्री है वन है, तो ये क्या सेम है, नहीं है, सेम नहीं है, सेम है नहीं है, ओके, तो ये सेम क्या है, नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को आइडेंटिफिकेशन के तौर पे करेंगे, मतलब इसका क्या सेम अलग, मतलब मैट्रिसेस समान मैट्रिसेस नहीं है, इसको बोले समान मैट्रिसेस नहीं है, और इसको क्या समान मैट्रिसेस है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसको जैसे हम लोग शो भी करेंगे, जगह समान है तो हम लोग ए इक्वल टू बी में इसको दर्शा देंगे, लिखते हैं, ओके। जैसे अभी नहीं समझ में आया तो मैं सोचता हूँ एक लेता हूँ क्वेश्चन, आपको बेसिकली इससे ऑटोमेटिक मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, फिर भी एक मैं अपना कोशिश पूरा करूँगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है उदाहरण 4 है, x+3 मैट्रिसेस में दिया है, z+4 दिया है, 2y-7 दिया, -6 दिया है, a-1 दिया है, 0 दिया है, b-3 दिया है, -21 दिया है, 0 दिया है, और इसको क्या दिया a 0 है, 6 है, 3y-2 है, -6 है, -3 है, 2c+2 है, 2b+4 है, -21 है, 0 दिया है, हो तो a b c एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। दिया है ए बी सी एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं एकदम सिंपल से लूँगा, ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करते, छोटे में शॉर्टकट्स में करूँगा मैं हल्के से। जैसे x+3 है, x+3 का क्या दिया, 0 दिया है, मैंने 0 को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ इसको यहाँ पे +3 है तो इसको मैंने यहाँ पे लाया, तो क्या आ गया x इक्वल टू -3 आ जाएगा, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला तो क्या दिया है, z+4 है, इसका क्या दिया 6 दिया है, मैंने क्या किया z+4 इक्वल टू 6 है, मैंने क्या करूँगा z को यहाँ पे लूँगा, क्या करूँगा 6 को यहाँ पे लेके यहाँ पे +4 है तो इसको -4 में करके z क्या 2 आंसर आ जाएगा, ओके। सर थर्ड चलते हैं, थर्ड में क्या दिया 2y-7 दिया है, मैंने क्या कहा 2y-7 इक्वल टू यहाँ पे 3y-2 दिया है, मैंने इसको क्या लूँगा y इक्वल टू 3 2 को माइनस करेंगे तो y बचेगा, y से यहाँ पे -2 यहाँ पे +7 तो इसका आंसर आपका क्या आएगा -5 आंसर आ जाएगा, ओके, बड़े का साइन लगेगा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ आपका, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर नहीं होगा, हो चुका होगा आपका। उसी तरह आपका जैसे ए माइनस क्या दिया है A-1 दिया है, जैसे A-1 दिया, हाँ ओके, A-1 यहाँ पे दिया है, आप देखेंगे तो A-1 यहाँ पे दिया है तो इसका -3 दिया है, इसका इधर पे -3 दिया है, हम क्या करेंगे A इक्वल टू यहाँ पे लेंगे, -3 यहाँ पे लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया A इक्वल टू -2 आएगा इसका आंसर, ओके। बढ़ेगा चिन्ह बरकरार रहेगा, क्या प्लस होगा माइनस होगा तो सॉल्व करेंगे। आपको इसी तरह से करना है, ये अलजेब्रा का सवाल है, आप बेसिकली 11th स्टैंडर्ड में शायद नहीं 10th स्टैंडर्ड में दिया है अलजेब्रा में, बट वो शॉर्ट दिया है,
10th स्टैंडर्ड में उसका मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, वो उसमें चैप्टर में दिया है 10th स्टैंडर्ड में। थोड़ा सा चेंजेस, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम है। आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब आंसर फटाफट आने लगे। जैसे इसका ए का -2 आया है, बी का -7 आया है, सी का -1 आया है, एक्स के इक्वल टू -3 आया है, फिर वाई का -5 दिया है, जेड का 2 दिया है। इसको हल करेंगे तो आपको प्रॉपरली इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, मैं तो एग्जांपल थोड़ा आपको जानकारी तौर पे मैंने हल कर दिया, सॉल्व कर दिया, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। किस तरह से करना है, आप आगे का भी क्वेश्चन अपने आप से खुद से भी ट्राई करेंगे तो भी आ जाए। जो बचे हुए क्वेश्चन जैसे 0 का क्या है 2c + 2 है, b -3 है तो b माइनस का 2b + 4 है, तो b है तो b हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो तो आगे प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, तो b का मान आपको -7 आ जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो 7 आ जाएगा। जिससे -21 दिया, -21 दिया, 21 दिया, 21 को सॉल्व कर लेना आप लोग। फिर 0 है तो 0 कर लें। ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे आपको सोल्यूशन तो दिया ही है, मुझे लगता है करना चाहिए, फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा 3.1 पे बनेगा। सीधा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और जो भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा 3